बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुन्नी टीवी और मैं हूं मलक मुनीर हुसैन। मैं बात करूंगा सैयद मुख्तार बुखारी के हवाले से, जो सेक्रेटरी हैं एमपीए मियां जलील अहमद शरकपुरी के, और वो जो है इलाके में मुस्बत कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जहाँ पर भी अवामी मसाइल पर सवाल उठाया जाता है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सअप हो, चाहे उनको कोई पर्सनल मैसेज करे, तो वो उसका मुस्बत अंदाज में जवाब देते हैं। और हमेशा जो है उनका जो लहजा है उसमें एक मिठास पाई जाती है, लोगों के लिए दर्द पाया जाता है, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत पाई जाती है। और जब भी उन्होंने बात की है, अवाम के मसाइल की बात की है, उनके हल की बात की है, और ख़ुसूसी तौर पर तमाम जो प्लेटफार्म है वहाँ पर उन्होंने मियां जलील अहमद शरकपुरी का बेहतर अंदाज में दिफा किया है। हमेशा हर उस शख्स को मुदल्लल जवाब दिया है जिसने मियां जलील अहमद शरकपुरी की सियासत पर जो है वो इतराज़ात किए हैं। तो सैयद मुख्तार बुखारी जो है, मेरे इल्म में ये बात आई है कि वो हमारे जो है पीपी 139 के यानी एमपीए के हल्के के रहने वाले नहीं हैं, बल्कि वो जो है इमामिया कॉलोनी से आते हैं और यहाँ पर आकर जो है अवामी खिदमत में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और अवामी मसाइल की बात करते हैं, उनके हल की बात करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये सैयद मुख्तार बुखारी जो है वो ना सिर्फ मियां जलील अहमद शरकपुरी के लिए एक अच्छे इंसान हैं, उनका एक अच्छा फेस जो है वो लोगों को दिखाते हैं। हर जगह पर जहाँ पर मियां साहब जाके जलसा करते हैं, उनके हक में तकरीरें करते हुए नज़र आते हैं। मेरे ज़ाती तौर पर उनसे इख्तलाफात भी रह चुके हैं कि वो थोड़ा सा गलू कर जाते हैं कभी कभी मियां जलील अहमद साहब के बारे में बात करते हुए। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई बंदा सबसे ज़्यादा हर जगह पर मियां जलील अहमद शरकपुरी का दिफा करता हुए मिलेगा तो वो सैयद मुख्तार बुखारी है। और हर जगह पर जो है मियां जलील अहमद शरकपुरी के काम गिनवाता हुआ कि मियां साहब जो है आज सारा दिन उन्होंने ये किया, आज सारा दिन उन्होंने अवाम के लिए ये इन मसाइल पर फलां जो महकमे के अफसरान हैं उनसे मुलाकात की। तो मैं समझता हूँ कि सही मायनों में अगर कोई बंदा थोड़े टाइम में मियां साहब के काम को जो है मुकम्मल तौर पर आवाम तक मैसेज के ज़रिए, अपने वॉइस के ज़रिए, व्हाट्सएप ग्रुपों के ज़रिए पहुंचा देता है, तो वो सैयद मुख्तार बुखारी हैं। और उनका काम जो है वो काबिल तहसीन है, अच्छे अंदाज में काम कर रहे हैं। और जो भी साजिश या जो भी कह लें कि झूठी बात मियां जलील की तरफ मंसूब की जाती है, तो उसका मुंह तोड़ अगर कोई बंदा जवाब देता है वो सैयद मुख्तार बुखारी है। तो एक तो वो जो है सियासी लिहाज से मियां जलील के साथी हैं, और दूसरा उन्होंने हमारे इलाके में जो है जहाँ जहाँ गैस के ये मनसूबा जात लग रहे हैं उसमें मियां जलील अहमद साहब के साथ वो भी पेश होते हैं, और इन कामों को करवाने में उनका भी एक बुनियादी किरदार है। तो इस पर हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि वो अपनी उम्र का लिहाज नहीं करते कि ज़्यादा एज के हैं, जवानों से ज़्यादा काम करते हुए नज़र आते हैं, जवानों से बेहतर अंदाज में बोलते हैं और काम भी करके दिखाते हैं। यही नहीं कि सिर्फ बातूनी है, बस बातों से काम चला लिया, वो काम भी करके दिखाते हैं। और अगर जितने भी इलाके में ये जो अभी सुई गैस के काम हो रहे हैं देहातों में, पीपी 139 में और NS 120 में, जहाँ जहाँ पर ये काम हो रहे हैं, तो इसमें उनका भी एक मुस्बत किरदार है कि वो भी बढ़ चढ़ कर जो है आगे अफसरान से मुलाकातें करते हैं और मियां साहब के साथ साथ रहते हैं। तो हम मियां जलील अहमद शरकपुरी के साथ साथ जो है सैयद मुख्तार बुखारी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने किरदार से ये साबित किया कि वो हमारे इलाके की आवाम के साथ मुखलस है, और हमेशा उन्होंने अवामी मसाइल की बात की है, आवाम के हक में बात की है। वो कि उनका लहजा जो है वो आम आवाम को लगता है नहीं, आम आवाम को लगता है कि ये तलख है, लेकिन इसकी हकीकत कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिवें पंजाबी जानते हैं कि सच्चा इंसान जड़ा है ना वो हमेशा कौड़ा ही होता है। तो सच्चे इंसान की बातें जो है वो खरी होती हैं, कड़वी होती हैं,
और अक्सर जो है मीठे लोग जो है वो मुनाफिक होते हैं। तो मीठी मीठी बातें करने वाले जो हैं वो अक्सर आपके ख़िलाफ़ भी हो सकते हैं, लेकिन जो बंदा सब कुछ आपके सामने उगल दे और दिल की बात कह दे, यकीनी तौर पर वो कोई अच्छा इंसान है, बेहतर इंसान है। और सैयद मुख्तार बुहारी की भी ये खूबी है कि वो हमेशा बात जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में जब होती है तो वो कह देते हैं कि भाई ऐसे नहीं ऐसे है। ये उनकी एक अच्छी आदत है। वो अवामी मसाइल पर सियासत नहीं करते बल्कि उनके हल की तरफ जाते हैं और उस काम को करवाने की तरफ जाते हैं। तो हम तहे दिल से जो है ये जो शरकपुर शरीफ में सुई गैस का मामला हल हुआ है, इसमें भी उनका एक मुस्बत किरदार है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनको सेहत और सलामती वाली तवील ज़िंदगी अता फरमाए और वो इसी तरीके से हमारे इलाके के लिए जो मुस्बत काम है वो करते रहें। ये वीडियो बनाने का मकसद भी उनको खराज तहसीन पेश करना है कि वो हमारे इलाके के लिए बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और दिन रात कर रहे हैं और बेलौस कर रहे हैं। तो हम इस पर उनके शुक्रगुजार हैं और हम समझते हैं कि ये अल्लाह ताला ने खुसूसी करम फरमाया है कि एक बुज़ुर्ग जो है वो इतनी मजबूत अंदाज में हमारे इलाके के लिए काम कर रहा है, जहाँ पर ना उसका घर है, ना उसकी कोई ख़ास रिश्तेदारी है, ना कोई इधर रहना है। वो आते हैं और मेहनत से हमारे इलाके के लिए काम कर रहे हैं। बस एक जज्बा है उनके अंदर काम करने का, और जो उनके बारे में बैकग्राउंड उनका जानते हैं वो बेहतर जानते हैं कि उन्होंने सारी ज़िंदगी ऐसे ही जहाँ भी रहे हैं हमेशा अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए, अवामी कामों के लिए जो है अपनी ज़िंदगी को वक्फ किया हुआ है। अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता फरमाए और उनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाए और कदम ब कदम जो है उन पर अल्लाह की रहमत हो, अल्लाह तबारक व तआला का खुसूसी करम और फजल हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।